नीट री एग्जाम की नई तारीख का ऐलान हो गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की है कि रद्द की गई नीट यूजी 2026 परीक्षा 21 जून 2026 को होगी। सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि इस बार परीक्षा की पारदर्शिता और सुरक्षा को लेकर कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। एग्जाम सिस्टम को ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने के लिए सख्ती से नियम लागू भी किए जाएंगे। यानी इस बार फोकस सिर्फ परीक्षा कराने पर नहीं बल्कि पूरी प्रक्रिया को फुल प्रूफ बनाने पर रहेगा। एनटीए ने नीट यूजी का नई परीक्षा की तिथि घोषणा किया है। 21 जून को री एग्जामिनेशन की डेट घोषणा की है। जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे। अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। वही नीट री एग्जाम में इस बार छात्रों को कुछ बड़ी राहतें भी दी गई है। मसलन परीक्षा का समय 15 मिनट बढ़ा दिया जाएगा ताकि छात्रों को पेपर हल करने में ज्यादा सुविधा मिल सके और टाइम प्रेशर थोड़ा कम हो। सरकार ने साफ किया है कि री एग्जाम के लिए छात्रों से कोई अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी, जैसा भी आपने सुना। वही एडमिट कार्ड परीक्षा से 7 दिन पहले जारी किए जाएंगे और छात्रों को अपनी सुविधा के मुताबिक परीक्षा शहर चुनने का भी ऑप्शन मिलेगा। यानी एनटीए छात्रों को 1 सप्ताह का समय देगा जिसमें वे अपनी पसंद के एग्जाम सेंटर और सिटी का चयन कर सकेंगे। साथ ही मई 2026 में जिन छात्रों ने नीट यूजी के लिए रजिस्ट्रेशन किया था उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। उनका पुराना रजिस्ट्रेशन ही री एग्जाम के लिए मान्य रहेगा। यानी दोबारा परीक्षा के बावजूद छात्रों पर किसी तरह का अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं डाला जाएगा। वहीं सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अगले साल से नीट यूजी परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। ये बहुत बड़ा ऐलान है जिससे परीक्षा प्रक्रिया को और ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की तैयारी कह सकते हैं या माना जा रहा है। वहीं नई तारीख के ऐलान के बाद अब सवाल सिर्फ एग्जाम डेट का नहीं है। सबसे बड़ा सवाल उन लाखों छात्रों का है जिन्होंने पिछले कुछ हफ्तों में मानसिक दबाव, अनिश्चितता और लगातार बदलती खबरों के बीच खुद को संभालने की पुरजोर कोशिश की है। पेपर रद्द होने से लेकर री एग्जाम तक सबसे ज्यादा असर छात्रों के कॉन्फिडेंस और उनकी मानसिक स्थिति, उनकी साइकोलॉजिकल स्टेट पर पड़ा है। ऐसे में जरूरी है कि छात्र सबसे पहले खुद पर भरोसा रखें। इस री एग्जाम को बोझ नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी समझें, एक मौका समझें। पिछले पेपर की गलतियों से सीख लें और अब पूरा फोकस सिर्फ अपने लक्ष्य पर रखें, क्योंकि अब सिर्फ पूरा इम्तिहान देना तो होगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि पिछली तैयारी कितने काम की है। पेपर पहले से ज़्यादा टफ आएगा, इजी आएगा, क्या कोई ऐसी बात होगी? और एक जो थोड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर आ जाता है कि एक स्पीड ब्रेकर और फिर से एग्ज़ाम, उससे कैसे पार पाएंगे? और साथ में जो बदलाव का ऐलान यहाँ पर मंत्री जी ने किया है उस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं कोटा के करियर पॉइंट के CMD प्रमोद माहेश्वरी जी और शिक्षा नेशन के CEO सौरभ कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कई बड़े ऐलान प्रमोद जी। सबसे पहला प्रश्न तो आई थिंक मैं यही लूं कि जो शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि अगले साल से अब ये कंप्यूटराइज एग्जाम होगी, बहुत ज़्यादा डिमांड हुई थी 2024 में भी जब घटना घटी थी। आप लोगों ने, कई लोगों ने कहा था कि एग्ज़ाम इस पैटर्न पे क्यों होती है, लिखित क्यों होती, क्यों नहीं कराई जा सकती जैसे जेई की एग्ज़ाम होती है, और फाइनली वो अनाउंस कर रहे हैं। तो क्या ये अनाउंस कर देने का मतलब हम माने कि नेक्स्ट ईयर से ये भी उसी तरीके से होगी, या ये सिर्फ अनाउंसमेंट है? अभी हमें देखना होगा कि उसका प्रारूप क्या होगा। सर म्यूट पर हैं। हाँ जी, मैं तो इससे बहुत कन्विंस, इस आइडिया से मैं तो पहले भी कन्विंस था और मुझे लगा कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि पिछले 10 सालों में 5 बार तो नीट का पेपर आउट हुआ है। हर बार ये डिमांड आई कि इसको ऑनलाइन कराया जाए और अभी अनाउंसमेंट करा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो अनाउंसमेंट करा है उस अनाउंसमेंट को फिर एग्जीक्यूशन में भी लेकर आएंगे। और अगर ये लेकर आएंगे तो फिर अगले साल जब ऑनलाइन परीक्षा होगी तो काफी हद तक जो परेशानी कई सालों से चले आ रही है नीट के पेपर आउट होने की, उस पर बहुत हद तक कंट्रोल आ जाएगा। और जो 25 लाख बच्चे इसमें बैठते हैं और उनके परिवार, जो करोड़ों की संख्या में लोग इससे जुड़े हुए हैं, उनको एक बहुत बड़ी राहत का संकेत है आने वाले सालों के लिए। तो एक अच्छा कदम है, एक अच्छा इनिशिएटिव है और मुझे लगता है कि पूरा एक सिस्टम बना के ढंग से और इंटेंट से, प्योर इंटेंट से अगर इसको इम्प्लीमेंट करा जाएगा
ये एक बहुत राहत का विषय है, बहुत अच्छा एक स्टेप है आने वाले सालों के लिए। तो सौरभ जी, आपकी क्या राय होगी? प्रॉब्लम सॉल्व्ड? सर, टू सेम एक्सटेंट हम बिल्कुल कह सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्व। इसको और अच्छा किया जा सकता है अगर जेई के पैटर्न पे लाया जाए, जिसमें प्री और मेंस जैसे दो चीजें हो जाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि डॉक्टर बनना जो है वो सिर्फ एक डिग्री नहीं है, हजारों लोगों की लाइफ के साथ भी उसका निर्णय होता है। क्योंकि एक आप डॉक्टर जब बनता है और वो हजारों लोगों को जब देखता है, तो डॉक्टर हमारे लिए भगवान स्वरूप ही होता है जब हम उसके पास बुरे समय में जाते हैं। तो इस परीक्षा को जितना स्ट्रांग किया जाएगा, मुझे लगता है ह्यूमन लाइफ के लिए भी वो उतना ही अच्छा होगा। प्रमोद जी, एक सवाल और कि अभी तक कोई क्या खास कारण था कि इस परीक्षा को लिखित रूप में ही लिया जाता था? मतलब उसके कोई टेक्निकल रीजंस थे क्या कि जहां आपको लिखित ही थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, या उसी तरह से इवैल्यूएशन ज़्यादा बेहतर होगा? और अब जब कि इसको ऑनलाइन कर दिया जाएगा तो क्या उसका पैटर्न वैसा ही होगा जैसे दूसरी ऑनलाइन एग्जाम्स का होता है, या फिर कुछ और अलग स्वरूप हो सकता है? मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि इसको ऑनलाइन क्यों नहीं किया गया। मुझे तो कोई मेरिट नहीं दिखती थी ऑफलाइन करने में, जब आईआईटी का एग्जाम आप करा सकते हैं। और आईआईटी के बच्चे भी 12-13 लाख बच्चे होते हैं, हर तबके से आते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर स्टेटस से बच्चे आ रहे हैं कि जिनको ऑनलाइन का एक्सपीरियंस है, और नीट की तैयारी करने वाले बच्चों को ऑनलाइन देने का कोई एक्सपोजर नहीं है। तो जब पूरा सैंपल साइज ही सेम था, जो सारे के सारा जो बच्चों का एक ग्रुप था वो सिमिलर था, तो फिर इसको ऑनलाइन क्यों नहीं लाया गया? ये शायद प्योर इंटेंट का इशू था। और हमेशा जो भी कारण दिए गए, वो कारण मुझे आज तक समझ में नहीं आए कि कुछ बच्चे जो बिल्कुल गांव में, उनको ऑनलाइन टेस्ट देने का एक्सपीरियंस नहीं है, या उनके पास साधन नहीं है कि वो प्रैक्टिस कर सके। वो तो जेई में भी होता है, उनके पास भी नहीं होते, परंतु वो भी अपीयर होते थे। तो मुझे लगा कि कभी इंटेंट था ही नहीं गवर्नमेंट का इस डायरेक्शन में, कभी सीरियसनेस थी ही नहीं, और इसलिए आज तक ऑनलाइन नहीं हुआ। जहां तक प्रारूप की बात है, जैसे भी सौरभ कह रहे थे कि अगर वो प्रीलिम्स और मेंस वाला स्टेप लेकर आते हैं तो ये बहुत ही अच्छा कदम होगा, क्योंकि 2 लेवल पर आप फिल्टर करते हैं। तो अगर एक लेवल पे भी कोई गफलत हो जाती है तो दूसरे लेवल पर कम से कम उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो वो एक अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है। और अगर सिंगल फॉर्मेट में भी रखते हैं तो भी बुरा नहीं है। तो कम से कम एक स्टेप आप आगे तो बढ़े। जो परेशानी 10 सालों से चले आ रही है उसको खत्म करने की दिशा में एक अच्छा कदम तो है ही। तो प्रारूप तो जी। प्रारूप तो समय के साथ पता पड़ेगा, परंतु प्रीलिम्स और मेंस वाला अगर प्रारूप ये लेकर आते हैं, ये एक और सुदृढ़ कदम होगा पूरे ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए, और उन बच्चों को सेलेक्ट करने के लिए जो एक्चुअल में डिजर्व करते हैं, जिन्होंने मेहनत करी है। गुफअप उसमें नहीं हो सकता।